नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे अभिभाषण सरकार बनाम विपक्ष। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके लिए दोनों ही प्रमुख सियासी दल बीजेपी और कांग्रेस द्वारा अभी से माहौल तैयार किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। इससे पहले 6 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। बजट सत्र की शुरुआत 1 मार्च यानी आज से ही हो गई है। भूपेश सरकार के बजट पर प्रदेश भर की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इसी बजट से 2023 के विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ होने वाला है। अब जहां बजट को लेकर आम नागरिकों में राहत की उम्मीद है, तो वहीं सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की योजनाओं की तारीफ की। राज्यपाल ने प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे राम वनगमन, आत्मानंद स्कूल और तुहर सरकार तुहर द्वार कार्यक्रम की सराहना की। रविंद्र चौबे ने कहा कि अभिभाषण में छत्तीसगढ़ के आने वाले विकास का प्रतिबिंब दूर से दिखाई दे रहा है। हमने पहले भी कहा था, छत्तीसगढ़ की सारी विकास की योजनाओं पर यह सत्र फोकस रहेगा। हम आने वाले समय में नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की बात कहते हैं। तो वहीं राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्यपाल के पद पर अगर सरकार को विश्वास नहीं है, तो वो अपना अभिभाषण कैबिनेट से पास कराकर राज्यपाल से क्यों पढ़ाया। एक तो राज्यपाल के खिलाफ हाईकोर्ट में जाते हैं और वहीं राज्यपाल से अभिभाषण करवाते हैं। आपको बता दें कि बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है। भाजपा बजट सत्र के छोटा होने का आरोप पहले ही लगा चुकी है। इसके अलावा पीएम आवास योजना, कानून व्यवस्था, नियमितीकरण जैसे मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरने की पूरी कोशिश विपक्ष द्वारा होगी। इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। शायद देश के इतिहास में ये पहली बार होगा कि राज्यपाल के पद को, उनके अधिकारों को चैलेंज करते हुए और राज्य का चीफ सेक्रेटरी हाई कोर्ट में कोई याचिका दायर करे। राज्यपाल के पद पर अगर सरकार को विश्वास नहीं है, तो फिर अपना अभिभाषण कैबिनेट से पास करवाकर उसको राज्यपाल से पढ़वाना, ये कौन सी संवैधानिक परंपरा है। जब आप राज्यपाल जी के विरुद्ध में हाई कोर्ट में जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी याचिका दायर करता है और उन्हीं राज्यपाल से सरकार का भाषण पढ़वाते हैं, तो ये सरकार तो दोमुही सरकार है। अपने फायदे के लिए उपयोग करना चाहती है और जहां संवैधानिक संस्थाओं को, संविधान का सम्मान करते हैं, वहां पर उनके खिलाफ में हाई कोर्ट में जाती है। तो मुझे लगता है कि ये देश में पहली बार है कि किसी राज्यपाल के विरुद्ध में, उनके अधिकारों के विरुद्ध में कोई राज्य सरकार पब्लिक एक्सचेकर से वकीलों को फीस देकर और हाई कोर्ट में जाए। और ये भी बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेजिस्लेशन असेंबली है, और जब लेजिस्लेशन से जुड़े हुए इस प्रकार के गंभीर मुद्दों को हम विधानसभा में उठाते हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष जी उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। महामहिम के अभिभाषण में छत्तीसगढ़ के आने वाले विकास का प्रतिबिंब दूर से दिखाई दे रहा है। हमने पहले भी कहा था कि छत्तीसगढ़ की सारी विकास की योजनाओं पे ये सत्र भी फोकस रहेगा, अभिभाषण भी फोकस रहेगा और हमारा बजट भी फोकस रहेगा। और हमें ये कहते हुए खुशी है कि महामहिम के अभिभाषण में उन सारी बिंदुओं का जिक्र है जिसको लेकर के हम आने वाले समय में छत्तीसगढ़, जो नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की बात कहते हैं और चुनाव में भी जाने की बात करते हैं, उन सारी चीज़ों का उल्लेख है। मुझे लगता है कि लगातार विपक्ष जो है वो इस तरीके से व्यवहार कर रहा है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण और उसके अभिभाषण में जब धन्यवाद प्रस्ताव होता है तो उनको बोलने का अवसर मिलता है, लेकिन केवल अभिभाषण में अपनी बात कहना वो चाहते थे। मैं समझता हूँ ये कोई संसदीय परंपरा नहीं थी और वो अपनी बातों को गलत तरीके से उठाना चाह रहे थे। तो अभिभाषण पर सरकार बनाम विपक्ष हुआ है। विपक्ष की अभिभाषण पर जमकर टोका टोकी देखने को मिली और उसके बाद कई सारे
बात और आरोप भी देखने को मिले हैं। हंगामे के बीच ही राज्यपाल ने आखिरकार अभिभाषण को पढ़ा। देखिए, महत्वपूर्ण होता है ये सत्र और ये बिल्कुल सही बात है कि इलेक्शन है और जो भी बजट होगा 6 मार्च को वो बहुत सारी चीजों को क्लियर कर देगा कि आखिर जनता के हित में कितना सरकार ने दिया। तो कांग्रेस सरकार के लिए तो ये है ही, विपक्ष को कहीं ना कहीं वाकई में अभी जो चीजें होंगी बजट सत्र में, जो चर्चा होगी, जो पॉइंट्स रखे जाएंगे, जो चीजें होनी हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन पहला ही दिन जिस तरह से देखने को मिला ये बहुत कुछ तस्वीर को बयां कर रहा है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अशोक बजाज हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। के शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ी है। मुक्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अशोक जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि जिस तरीके से हंगामा हुआ, जिस तरह से चीजें देखने को मिली हैं, ऐसा क्या हो गया था? देखिए, बजट है, बजट सत्र शुरू हुआ, तमाम चीजों पे बातचीत होनी थी। जो 6 तारीख को आएगा वो एक अलग दिन होगा, लेकिन जो चीजें होती हैं एक एक दिन महत्वपूर्ण होता है बजट सत्र का, किसी भी सत्र का मैं तो कहूंगी। तो अभिभाषण के दौरान इतने हंगामे की जरूरत क्या थी? ऐसी कौन सी बड़ी विपदा आ गई, आपत्ति हो गई? पढ़ने तो देते, सुनते तो फिर बात होती। और जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने ऐसा किया, कांग्रेस सरकार ने वैसा किया, जो भी किया, लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण तो होना चाहिए था। देखिए बहन जी, राज्यपाल की गरिमा को इन्होंने बहुत ठेस पहुंचाई है। राजभवन तक जाकर इन्होंने धरना दिया, घेराव किया, प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी सत्ता में बैठी है, पूर्ण बहुमत है, स्पष्ट बहुमत है, भारी बहुमत। इसके बाद भी इन्हें राजभवन में जाके प्रदर्शन करना पड़ा। राज्यपाल की पद एक संवैधानिक पद है, उसकी गरिमा का सवाल है। गरिमा की कोई कीमत कांग्रेस समझती नहीं। ये हाई कोर्ट गए, इनके अधिकारी गए, चीफ सेक्रेटरी गए, राज्यपाल के खिलाफ याचिका दायर किए। तो क्या इस स्थिति में राज्यपाल को इनको विश्वास आज कायम हो गया क्या? ये जानना चाहता था विपक्ष, लेकिन ये इसको आप हंगामा नहीं कह सकते। ये तो बात हुई कि कांग्रेस स्पष्ट करे कि राज्यपाल के प्रति उनकी धारणा क्या है, एक संवैधानिक पद के प्रति कांग्रेस की धारणा क्या है, इसे स्पष्ट करना चाहिए सदन में। इसमें हंगामे जैसी कोई स्थिति नहीं आनी थी। स्पष्ट जवाब देते नहीं है। सदन में बहुमत की दादागिरी है और ये बहुमत के आधार पे जितना चिल्लाना चाहते हैं चिल्ला लें। लेकिन जनता आज देख रही है कि ये बजट सत्र वैसे ही छोटा सत्र है, 14 बैठकें होंगी और 14 बैठकों में अनुपूरक बजट आएगा, अनुदान मांगे आएंगी, सभी विभागों पर चर्चा होगी और इसके अलावा कटौती प्रस्ताव आएंगे। इन सब के बाद भी अगर 14 दिन के बजट सत्र हो रहा है, छोटा दिन हो रहा है, तो इसको लेकर अगर सवाल विपक्ष कर खड़े किया जा रहा है, ये गलत बात है। सरकार के ऊपर ये सवाल खड़ा किया जाना चाहिए कि ये लघु सत्र क्यों है बजट सत्र, इसमें चर्चा का समय होना चाहिए। क्योंकि आज प्रदेश में त्राही मची है। प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों को नहीं मिल रही है, उसके कारण लोग हताश हैं, निराश हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, कर्मचारी सड़कों पर हैं, महिलाएं, विधवा महिलाएं जो कर्मचारियों की विधवाएं हैं वो सिर मुड़वा रही हैं राजधानी में आकर। ठीक है अशोक जी, लेकिन इन तमाम चीजों पे बात कब होती? जब अभिभाषण हो जाता, बातचीत होती, मुद्दों पे होती। अभी तो और भी दिन बाकी हैं, उससे पहले दिन ही हंगामा हो गया। और ठीक है, मैं इसका जवाब लेती हूँ सत्यप्रकाश जी से आपके पास वापस। सत्यप्रकाश जी, ये बात विपक्ष का, और वाकई में वो कह रहे हैं कि पहले आप लोगों ने इतनी चीजें कर दी हैं, जब आपको विश्वास ही नहीं था तो काहे का अभिभाषण। अब लीजिए, ये भी एक चीज आ गई। मुझे तो लग रहा है बड़ा सवाल ये हो गया कि उनको अभिभाषण देना भी चाहिए था कि नहीं देना था, ये वो खुद ही तय करती या तो। ये सबसे बड़ी बात है, भाजपा जो है ना वो लोकतंत्र को मानती है ना संविधान को मानती है। आप महाराष्ट्र को उदाहरण दीजिए, संविधान को, और जो राज्यपाल जो हर प्रदेश का सबसे उच्च पदाधिकारी होता है उसको किस हिसाब से अपने हिसाब से चलाते हैं। वो महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए, एमपी का उदाहरण देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का उदाहरण देख लीजिए आरक्षण के मामले में। तो विपक्ष जो है यहाँ भाजपा जो है मुद्दा विहीन हो चुकी है। वो यहाँ तक कि जो सर्वोच्च पदाधिकारी है, जो राज्यपाल है, उनके अभिभाषण में भी इनको समस्या आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है पिछले 4 साल में, क्योंकि भाजपा जो चाहती है वो राज्यपाल करता है।
अपने मोहरे के हिसाब से अपने रिमोट कंट्रोल चला था। मगर आज जब अब राज्यपाल महोदय ने अपना भाषण जो पढ़ा उसमें छत्तीसगढ़ के विकास की बात की, छत्तीसगढ़ के मॉडल की बात की, चाहे वो युवाओं को लेकर हो, चाहे वो किसान को लेकर हो, बेरोजगारी की बात भी हो, तो उसको लेकर इनको दर्द हो गया। क्योंकि जब सच्चाई सामने आई है और जनता सुन रही है, क्योंकि बजट सेशन जो होता है बहुत बड़ा सेशन है और हर जनता, पूरे प्रदेश की जनता की निगाहें इस पे लगी रहती है, क्योंकि उनको आकांक्षाएं रहती है। तो जो इनको अब ये समझ में आ गया भाजपा का, अगर राज्यपाल अगर ये अभिभाषण पढ़ रहे हैं तो जनता इस पर विश्वास कर रही है और सरकार पर विश्वास कर रही है, तो इनको आज तकलीफ हो रही है, इनको आज पेट में दर्द हो रहा है कि भाई सच्चाई सामने चली जाएगी जनता के। तो इसीलिए ये आज इतना बड़ा मतलब फिर कर रहे हैं, इस टाइप से बोल रहे हैं। लेकिन 15 साल हम विपक्ष में रहे, हमने कभी इस टाइप से व्यवहार नहीं किया। हमने लोकतंत्र का सम्मान किया, संविधान का सम्मान किया, राज्यपाल महोदय का सम्मान किया। मगर ये इनका देखिए पहले दिन ही हालत है। और सबसे बड़ी बात जो अशोक बजाज जी बोल रहे हैं राज्यपाल के बारे में कि हम हाईकोर्ट में गई सरकार हमारी, हमने वहां आंदोलन किया। तो देखिए हम राज्यपाल महोदय शुरू से बोलती आई कांग्रेस सरकार भी और पार्टी भी कि हम राज्यपाल के खिलाफ नहीं है, हम भाजपा की कुनीतियों के खिलाफ है। जो वो असंवैधानिक तरीके से दबाव बनवा रहे हैं राज्यपाल के ऊपर, उसके खिलाफ है। हम उसके खिलाफ हम हाईकोर्ट में गए हैं, हम उसके खिलाफ हम सड़कों पर उतरे थे, ना कि हम राज्यपाल के खिलाफ। ये सबसे बड़ी बात है समझने वाली। क्योंकि और वो किस लिए था, सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए, क्योंकि जनता के हित का बिल है वो। अगर जनता के हित के लिए हमको फिर से करना पड़ेगा, हम फिर से जाएंगे। मगर राज्यपाल के ऊपर तब भी हमको शंका नहीं थी और आज भी शंका नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की जो नीतियां हैं, जो असंवैधानिक तौर से दबाव बनाती, उसके खिलाफ हम रहते हैं, चाहे वो सड़कों पे हम उतरे हो, चाहे वो हाईकोर्ट पे गए हो। आज का दिन देखिए राखी जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक काला दिन बोला जाएगा, क्योंकि आज एक राज्यपाल महोदय को पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ने दिए गए। ये बहुत बड़ी बात हो गई कि आप राज्यपाल महोदय को भाषण नहीं पढ़ने दे रहे, आप बीच में टोका टोकी कर रहे हैं। भाई आपको कोई समस्या है, जैसा राखी जी आपने बोला, अभी और भी दिन थे, अभिभाषण हो जाता, उसके बाद बोल लेते हैं। भाई विपक्ष को पूरा मौका देते। हमारे मंत्री जो रविंद्र चौबे जी, उन्होंने तो पहले ही बोला है अगर सार्थक चर्चा होगी, सार्थक विचार विमर्श होगा तो हम रात तक बैठेंगे, चाहे वो 12 बजे 1 बजे, वो तो उन्होंने पहले ही बोला है। अगर सार्थक चर्चा होगी तो रात तक बैठेंगे, उसमें समस्या क्या है? हम किसी चीज से नहीं भागते, हम जेपीसी वाले मुद्दे वाली चीज नहीं है कि इनके जैसे भागे। हम कांग्रेस सरकार है, हम कांग्रेस पार्टी है, हर चीज का मुंह सबके सामने खड़े होकर जवाब देते हैं। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी सत्यप्रकाश जी। के शर्मा जी, जो हुआ क्या ठीक हुआ? और ये बात बिल्कुल सही है, ये इस तरह का आरोप राज्यपाल को, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में मुद्दों से ज्यादा राज्यपाल को लेकर राजनीति हो रही है। देखिए राकेश जी, ये विधानसभा में दोनों ही दल चाहते हैं कि उनकी बातें विधानसभा के माध्यम से जनता तक पहुंचे। इसके लिए राज्यपाल के अभिभाषण में जो 71 पॉइंट है, उसमें आप देखेंगे सभी विषयों को, सभी विभागों को समाहित किया गया है। चाहे न्याय योजना की बात करें, किसानों की संख्या बढ़ना हो, चाहे उसमें आप जो भी आदिवासियों की फसल खरीदी की बात करें, तमाम विषय उसमें शामिल किए हैं। परिवहन, स्वास्थ्य, सिंचाई 38%, 38.75% हो जाना, इस प्रकार से वनों के 1 करोड़ पेड़ लगाने के बाद, इस प्रकार तमाम बातें उसमें शामिल की गई है, जिससे सरकार जो 4 साल से काम कर रही है, ये पूरा कंप्लीट सरकार का एक गुणगान के रूप में बात कही जा रही है। तो सरकार की जो उपलब्धि है उसका है। दूसरी चीज जो भाजपा जो यहाँ पे विरोध कर रही है, उसका ये है कि जिसके चलते हुए मुझे लगता है कि राज्यपाल को चेंज करना पड़ा। आरक्षण का विषय ऐसा है कि श्रेय कांग्रेस लेना चाहती है कि बहुमत से पास होने के बावजूद ये जो आरक्षण विधानसभा से पास होने के बाद राज्यपाल के पास अटका हुआ है। इसके साथ ही विधानसभा और सुप्रीम कोर्ट में भी अलग अलग सुनवाई हो रही है। तब कुल मिलाकर के राज्यपाल ने रोका है, उसको लेकर के या तो राष्ट्रपति को भेजते या वापस सरकार को लौटा देते। इस विषय को लेकर जो हाई कोर्ट में गया है, उसको लेकर के राज्यपाल व्यक्ति नहीं है, राज्यपाल एक संस्था है और राजभवन के माध्यम से जो कुछ भी कार्रवाई, मुझे नहीं लगता कि अभी तक के 2 दिसंबर को जो पारित हुआ है, उसको नए राज्यपाल आने के बाद अभी तक के उस पर कोई आगे कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है। तो कुल मिलाकर के भाजपा ये चाहती है कि इसके माध्यम से सरकार को एक, राज्यपाल के ने भी लेटर लिखा था कि उनके खिलाफ सरकार, राज्यपाल के खिलाफ यदि कोई कोर्ट में जाता है तो उसको बचाने का जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये राज्यपाल ने पत्र भी लिखा और सरकार ही उसके खिलाफ जाएगी तो राज्यपाल के बचाव में कौन खड़ा होगा? संवैधानिक रूप से सरकार के प्रमुख राज्यपाल है। तो ये सब जो विवाद की स्थिति, संविधान को लेकर जो विवाद की स्थिति पैदा हुई, उसकी झलक जो है ये भी देखने को मिली। ऐसे कई विषय हैं जिसको विधानसभा से मतलब नहीं है, लेकिन जनता के बीच जाने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए विपक्ष और सत्ता पक्ष अपनी बात रहे। जैसे ईडी को लेकर बात यदि उठती है तो ईडी को लेकर विधानसभा को कुछ नहीं करना है, लेकिन जनता को यह बताने का प्रयास होगा कि भ्रष्टाचार का मामला है, दूसरी ओर केंद्र सरकार किस ढंग से, इस तमाम प्रकार की बातें जो जनता से जुड़ी हुई है, जिसको राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है। चूंकि ये चुनावी वर्ष है और इस
सरकार के आखिरी बजट है, तो बजट सत्र में मुझे लगता है कि एक हंगामा कहा जाए या अपनी अपनी बात रखने के जो प्रयास किए जाएंगे, विकास की जो बात कांग्रेस कहेगी, और दूसरी ओर जो जैसे बहुत सारी योजनाएं जो सफल हुई, जिसको देखने से 71 पॉइंट देखोगे तो ऐसा लगे कि छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में जो छत्तीसगढ़ मॉडल की बात की जा रही, उसकी पूरी झलक उसमें नजर आती है। दूसरी ओर भाजपा नियमितीकरण या जो घोषणाएं जन घोषणा पत्र में है उसको पूरा नहीं कर पाई है 4 साल बाद भी। इन सब विषय को लेकर के आने वाले दिनों में 14 जो बैठक होने वाली है उसमें तमाम विषय आएंगे। 1730 प्रश्न लगे हुए, इसके माध्यम से विपक्ष अपनी बात रखेगी और उसको जवाब सरकार को देना पड़ेगा। ये जनता विपक्ष के लिए एक बड़ा जय स्थान होता है विधानसभा में, इस प्रकार से सवाल करना, उसका जवाब लेना। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और कुछ 14 विधायक होने के बावजूद भाजपा के विधायक जिस तरह से मुखर नजर आ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए कि 71 विधायक होते हुए भी कांग्रेस को एक घेरने का जो प्रयास किया जा रहा है विभिन्न विषयों को लेकर के, तो ये मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा में बहुत सारी बातें सामने आ रही। ऐप के माध्यम से बजट प्रस्तुत होगा, ये एक पहली बात है। कोई विधायक अध्यक्ष के नजदीक जाता है तो स्वयं निलंबित हो जाता है घर में। तो इस प्रकार से जो परंपरा छत्तीसगढ़ विधानसभा की अपनी रही है, ये मुझे लगता है आगे भी कायम रखना चाहिए। और जिस तरह से अन्य राज्यों में देखने को मिलता है कि विधायक आपस में हाथापाई करते हैं, उस टाइप के अभी तक के इतिहास में छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिला है। जी ठीक बात, चलिए, लेकिन यही महत्वपूर्ण है कि आखिरकार बहुत सारी चीजें विपक्ष के पास भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आज के दिन को क्यों इतना इस तरह से बनाया गया, क्योंकि और भी दिन थे, हो सकती थी मुद्दों पे बात। जिस तरीके से अभी अशोक जी भी कह रहे थे कि बहुत सारी नियमितीकरण की बातें हैं, पीएम आवास योजना को लेकर बातें, ये हो सकती थी, लेकिन आज अभिभाषण हो जाता तो यहाँ तो विपक्षी उठकर खड़ा हो गया राज्यपाल के लिए और वहां पर टोका टोकी हुई। खैर मुक्ता जी, 2 बातें यहाँ बहुत महत्वपूर्ण आई हैं। पहली तो ये कि जिस तरीके से विपक्ष ने आज किया वो उनको नहीं करना था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जब विश्वास नहीं था, कांग्रेस जब हाईकोर्ट चली गई थी, तो फिर अब उनसे अभिभाषण क्यों करवाया। अब ये चीज कांग्रेस भी देखिए कह सकती है, क्योंकि जब आरक्षण की बात हुई थी, जब बहुत सारी चीजें चल रही थी, तो कांग्रेस भी कह रही थी कि हम बात कर लेंगे, हम जाएंगे, विपक्ष यदि आरक्षण वाकई चाहता है छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए हमारे साथ चले, तब विपक्ष की तरफ से कोई नहीं गया था। तो ये इनकी राजनीतिक दलों की आपस की लड़ाई में मुझे लगता है राज्यपाल को बीच में टारगेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये वाकई संविधान के लिए, क्योंकि एक संवैधानिक पद है, ये ठीक नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए आज 2 बातें मैं कहूंगी, जैसे कि छत्तीसगढ़ में जो है राज्यपाल के अभिभाषण के समय टोका टाकी हुई और जिस तरह से बीजेपी जो है वो एक लामबंद हो गई। आज मध्य प्रदेश में बजट पेश हुआ, वहाँ यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे हमने यही रवैया कांग्रेस का देखा। कांग्रेस ने जैसे ही बजट पढ़ना शुरू हुआ, कांग्रेस वालों ने नारेबाजी की और बाहर निकल गए, वॉकआउट किया, प्रदर्शन किया। तो ये भी पहली बार, तो मैं दोनों को इसलिए कंपेयर कर रही हूँ कि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, यही जो है आचरण हमने वहाँ पे बीजेपी वालों का देखा, और यहाँ पे बीजेपी की सरकार है और यही आचरण आज हमने यहाँ पे कांग्रेस के नेताओं का देखा। और यही बात जो अभी आप भी कह रही थी, अपने बार बार कह रही थी कि पूरा सत्र है, इतने सारी बैठकें हैं, जैसे मध्य प्रदेश में 13 बैठकें हैं, बजट सत्र है, छत्तीसगढ़ में भी सत्र है, वहाँ भी बैठकें, आपके पास समय है, बैठकें हैं, आप अपने जो है पॉइंट्स को निकाल सकते हैं, बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, आप मुद्दे उठा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आज का दिन राज्यपाल का अभिभाषण एक संवैधानिक पद है, सरकार की वो जो भी नीति है उस सबको वो अपने भाषण में वो पढ़ते हैं, तो उसको सुनना चाहिए। मध्य प्रदेश में आज बजट पेश हुआ, सरकार का बजट है जिसको कांग्रेस को सुनना चाहिए। अगर उनको परेशानी है, जैसे कि उनको परेशानी महंगाई से है, तो ये मुद्दे तो हैं, आप डिस्कशन के समय उठा सकते हैं। इतने सारी बैठकें, तो ये देखिए आचरण दोनों जगह एक जैसा है, लेकिन पार्टी, अपोजिशन पार्टी दोनों जगह अलग है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी है और अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस है। और दोनों अगर हम देखें तो दोनों सत्र में अपोजिशन पार्टी ये बार बार कह रही है कि सत्र छोटे हैं, कंप्लीट नहीं होते हैं, बात नहीं उठ पाती है। तो ये कैसा है, कैसी बात है? वहाँ बीजेपी ये बात कह रही है तो यहाँ कांग्रेस ये बात कह रही है। मतलब मुद्दे एक ही हैं, लेकिन विपक्ष दोनों तरफ अलग है, लेकिन मुद्दे वो जो उठा रहा है वो एक ही तरह का उठा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे लगता है अशोक जी, देखिए बात वही आ रही है
ये बिल्कुल सही है, चाहे पीएम आवास योजना हो या नियमितीकरण हो या अन्य मुद्दे हो। कांग्रेस को यदि समय मिला या मौका दिया गया या जनता का कह लीजिए कि एक विश्वास यदि भूपेश बघेल के प्रति है, तो बीजेपी को भी एक समय पे बहुत मौका मिला था और विपक्ष में होने के नाते आपका पूरा अधिकार भी है। लेकिन आज का दिन हो जाता, और मैं उम्मीद करती हूं कि 6 तारीख को बजट आना है, यानी आप समझ लीजिए कि 5 तारीख तक हम उम्मीद करें कि उन मुद्दों पर बात कर ली जाए। आपको पूरा अधिकार है। हाँ, यदि संतुष्ट नहीं है जवाब से तो ये चलता है, ये हमेशा होता है, हर सत्र में होता है, तो बजट सत्र महत्वपूर्ण है ये, तो निश्चित तौर पर ये हो। लेकिन राज्यपाल को बीच में बार बार लाना या इस तरह की बात करना कि कांग्रेस ने जब उन पर ट्रस्ट नहीं किया तो आज उनसे क्यों अभिभाषण पढ़वाया, तो ये सब मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता कि ये सब करने की जरूरत थी। राकेश जी, ये अभिभाषण के मुद्दों पर तो बाद में चर्चा होगी, बजट के मुद्दों पर बजट आएगा तब चर्चा होगी, जन समस्या पर बाद में चर्चा होगी। आज तो प्रश्न ये आया कि जिस राज्यपाल जी के गरिमा के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया, कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, दुनिया भर के आरोप लगा रहे हैं कि ये राजभवन जो एकाध परिसर से संचालित होता है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बोल रहे हैं, और उसी राज्यपाल और उसी राजभवन के माध्यम से वहां पर अभिभाषण पढ़वाया जा रहा है। तो पहले तो ये कांग्रेस तय करे कि राज्यपाल के ऊपर भरोसा है कि नहीं है, ये प्रश्न है। अब राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण दिया है उस पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे। अशोक जी, मतलब आप चाह रहे हैं कि अभिभाषण नहीं होना था उनका, ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं, कांग्रेस अपना स्टैंड बताया कि राज्यपाल के प्रति आप नहीं चाह रहे उनका अभिभाषण होना था या नहीं? यदि अभिभाषण नहीं होता तो भी आप कांग्रेस को घेरते कि राज्यपाल संवैधानिक पद है, उनका अपमान हो गया। मर्यादा को तार किया है, संवैधानिक प्रेशर राज्यपाल या राजभवन उसके खिलाफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जो अनैतिक दबाव है के लिए पैरवी करेगा कि याचिका के पक्ष में पैरवी करेगा। ये जो संवैधानिक संकट आज है, इस पर ये व्यवस्था की बात आई और इसका जवाब समाधान सरकार की तरफ से आना था, लेकिन सरकार की तरफ से आया नहीं, हंगामा करने का प्रयास किया। तो अगर कोई बात अगर उठाई जाती है विपक्ष द्वारा, एक तो वैश्विक अल्पमत में विपक्ष इसमें कोई मुद्दा उठाती है तो उसका जवाब आना चाहिए, उसे शोरगुल में आप नहीं दबा सकते। आप जनता की आवाज को अगर भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, आज पूरे देश प्रदेश की जनता ये अशोक जी देखिए, समय की सीमा है, मुझे ये बताइए, आप लोग चाहते थे अभिभाषण होना था कि नहीं होना था, मुझे तो ये क्लियर करिए। नहीं राकेश जी, वो नहीं बताएंगे। अभिभाषण तो होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस जिससे अभिभाषण करवा रही है। अरे तो भाई जिसकी सरकार है, अरे वो संवैधानिक पद है, उनका अभिभाषण होना चाहिए तो हुआ, उसमें आपने क्यों टोका टोकी कर दी? ये जो कांग्रेस की दोहरी नीति है, इस पर प्रश्न किया गया। अभिभाषण नहीं होता तो और दिक्कत हो जाती कि नहीं किया, अपमान किया। खैर सत्यप्रकाश जी, समय की सीमा, जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। जी मैं आपको बार बार वही बात बोल रहा हूँ, हमारी सरकार और हमारी पार्टी और हम राजभवन के खिलाफ नहीं है, ना राज्यपाल के खिलाफ है, हम सिर्फ और सिर्फ अनैतिक दबाव के खिलाफ है भाजपा के। ठीक है, हमारी पार्टी हमेशा लोकतंत्र के संविधान के सम्मान करती है और अब आगे भी करेगी। मुझे बीच में रोकना होगा, देखिए विषय बड़ा है, चर्चा लंबी है, समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अभिभाषण सरकार बनाम विपक्ष, देखिए कहीं ना कहीं जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना था, बाकी के दिन बचे हैं, मुद्दों पर बात हो सकती थी, लेकिन आज जो हुआ वो अच्छा नहीं था। अब इस बीच क्या बजट सत्र होगा, क्या मुद्दों पर बात होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।